अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइका मैथ एसएसए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 इंशाल्लाह। तो ये वाले क्वेश्चन ग्राफ ड्रा करना है हमने 6, 7, 8 में। इक्वेशन दी हुई है आपको, उसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। 6 है गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। ये वाली फंक्शन दिया हुआ है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एस बिटवीन -3 एंड 3। एस की वाली वैल्यूज़ हैं फॉर एस बिटवीन, एस की वैल्यूज़ -3 से शुरू करनी है और +3 तक आपने लेनी है। तो क्या करें, लेट का लिया एफ ऑफ एस है, इसको लेट का लें। लेट एफ ऑफ एस इक्वल टू वाई। जो एफ ऑफ एस है उसको हम क्या लिख लेंगे, वाई। ये वाई बन गया। तो देन इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, एस की वैल्यू लेनी है -3 से लेकर +3 तक। यानी पहले लिखेंगे फॉर एस इक्वल टू -3। तो एस को -3 पुट करें आप, ठीक है इसमें। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 और +3। इसको सिंप्लीफाई करें। -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 प्लस ये वाला 3। तो 9 में से 6 माने 3, 3 प्लस 3 ये 6 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा, एस की वैल्यू हमने -3 ली है, वाई की वैल्यू क्या है +6। जब पॉइंट हमने बनाना है क्या बनेगा, पहले एस की वैल्यू लिखेंगे, एस की वैल्यू -3, ये वाई की वैल्यू +3। ये वाला एक पॉइंट बन गया आपके पास, -3 और 6। फिर लिखें फॉर एस इक्वल टू -2। -3 से शुरू किया, फिर -2। तो एस वाई इज इक्वल टू, इसमें एस का -2 पुट कर दें। यह -2 स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 3। तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 से 4 प्लस 3, 4 से कट गया, बाकी 3 आ गया। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, -2 और 3। पहले एस की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 3, एस की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू, ये दूसरा पॉइंट बन गया। फिर लिखें फॉर एस इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू, अब इसमें इसका -1 पुट कर दें। -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, -1 और 2, ये वाला पॉइंट बन गया, -1 और 2। फिर फॉर एस इक्वल टू 0, फॉर एस इक्वल टू 0, एस को 0 पुट कर दिया इसमें। वाई इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। ये 0 का ये भी 0 हो गया, प्लस 3 आ गया। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 3। ये पॉइंट बन गया 0 और 3। उसके बाद फॉर एस इक्वल टू 1, पहले -3, -2, फिर -1, फिर 0, उसके बाद +1। फॉर एस इक्वल टू प्लस, कहाँ तक जाना है हमें, +3। -3 से शुरू करना है, +3 तक वैल्यूज हमने लेनी है। तो फॉर एस इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू, एस का 1 पुट करें इस पर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 2 प्लस 3, यह 6 आ जाएगा। पॉइंट बन जाएगा 1 6, 1 और 6, ये वाला पॉइंट बन गया। फिर फॉर एस इक्वल टू 2, एस को 2 लेंगे, वाई इज इक्वल टू, एस को 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 2 से 4 प्लस 3 11 बन गया। पॉइंट क्या बन गया, 2 11, पॉइंट बन गया 2 और 11। ये फॉर एस इक्वल टू 3, फॉर एस इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6,
+3, 18 बन गया। पॉइंट बन जाएगा 3 और 18, ये वाले हमारे पास पॉइंट आ गया 3 और 18। अब इनको आपने ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। अब वाई की मैथ्स में वैल्यू 18 है, ये वाई की मैथ्स में वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक है जी। तो उसको हम कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, 2 लाइनें लगा लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने क्या करना है, 2 लाइनें लगा लेनी है आपने। एक लाइन ये लगा ली, दूसरी लाइन ये वाली। ये वाला क्या होता है, ये ओरिजिन है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्सिस है, ये वाला माइनस एक्स एक्सिस, या इसको एस डैश लिखते हैं, माइनस एक्स लिख लें या इसको एस डैश लिख लें। ये वाला वाई एक्सिस है प्लस वाई, ये वाला एकदम नीचे माइनस वाई हो जाएगा। अभ्यास की वैल्यू देखें कि कितनी है, -3 से शुरू करनी है। यहाँ पर एस की वैल्यू 1, फिर 2 और 3, ये एस की वैल्यूज हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर एस की वैल्यू 0, ये साइड के ऊपर -1, -2, -3, -1, -2 और ये हमने एस की वैल्यूज ले ली हैं। एस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती हैं, -3 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर जाती हैं 3 से। तो एस की वैल्यूज़ अब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये वाली एस की वैल्यूज़ आ गई। अब वाई की वैल्यू देखें, वाई की वैल्यू ये वाली वाई की वैल्यूज़ हैं 6, 3, 2, 3, 6, 11 और 18, ठीक है। तो इसमें स्केल बड़ी रख लेंगे ताकि पेज थोड़ा हमारे पास स्केल का हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ बोले 3, 6, 9, 12, 15 और 8, तीन का डिफरेंस लिया है। यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, तीन का मैंने डिफरेंस लिया है यहाँ पर मैंने 18 तक था, ताकि 18 तक हमारी वैल्यूज आ जाए। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या, ये देखें पहला पॉइंट क्या हमारे पास, पहला पॉइंट है -3 और 6, -3 और 6। एस की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 6 है। ये बना एस की वैल्यू -3, ये वाली एस की वैल्यू -3, 6 इसके ऊपर आ जाएंगे, ये वाला 6 के सामने -3, एस की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू +6 है, तो 6 के सामने यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है, -2 और 3, एस की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो एस की वैल्यू ये -2, एस की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू ये वाली 3 है, ये 3 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया, -2 और 3। फिर एस की वैल्यू कितनी है, -1, एस की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2। तो एस की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ये 3 है, थोड़ा सा नीचे 2 आ जाएगा। फिर एस की वैल्यू कितनी है, 0, एस की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। यहाँ पर एस की वैल्यू 0, यहाँ पर वाई की वैल्यू 3। फिर क्या है, 0, 3 के बाद 1, 6, एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, एस की वैल्यू 1 है, ये एस की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 6, इसके ऊपर ये वाली वाई की वैल्यू 6 है। फिर क्या है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2, 11, एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 11, एस की वैल्यू 2 ये वाली, वाई की वैल्यू इसका 11, ये 9 है, ये 12 के नीचे ये वाला 12 है, इससे थोड़ा सा नीचे ये वाला 11 आ गया। फिर क्या है, 3, 18, एस की वैल्यू 3, यानी एस की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 18, ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर ये 3 है, ये 18 के सामने हम पॉइंट लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, इधर से आ जाए, इधर से सब को आपस में मिला दें आपस में। जिस तरतीब से पॉइंट लगाए हैं उसी तरतीब को आपने फेयर हैंड से, स्केल के साथ नहीं मिलाना, आपने पॉइंट्स को स्केल के साथ नहीं मिलाना, बल्कि आपने
फेयर हैंड ग्राफ ड्रा करना है। स्केल यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना, फेयर हैंड ग्राफ यहाँ पर एरो लगा दें और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और एरो लगा दें। तो ये आपका जो आपको इक्वेशन दी हुई थी उसका ये वाला ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसका नाम क्या होता है? पैराबोला। वैसे बता रहा हूँ आपको, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। जो एस की पावर 2 होती है, जिसमें एस की पावर 2 होती है, एस की पावर 2 आती है, तो उसका ग्राफ इस तरह का आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट किसका करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इसमें भी एक्स की पावर 2 है, इसमें लेट कर लें। ये 5x है, लेट 5x इज इक्वल टू y। इसका y सपोज कर लेंगे तो ये क्या बन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसमें नहीं बताया, एस की वैल्यू से नहीं बताई हुई कि एस की वैल्यू आपने कौन सी लेनी है। उसी तरह आप करें, फॉर एस की वैल्यू आप ले लें, एस की वैल्यू ले लें आप -3 से लेकर +3 तक। इस पे से एस की वैल्यू खुद नहीं बताई है, आपने वही वैल्यू ले लेनी है। फॉर एस इक्वल टू -3, फॉर एस इक्वल टू -3 से शुरू कर लें तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो पॉइंट क्या बनेगा? -3 और 9, -3 और 9 ये वाला पॉइंट बन गया। फिर फॉर एस इक्वल टू -2, एस का -2 ले यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू -2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या बन जाएगा? -2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? फॉर एस इक्वल टू -1, फॉर एस इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू यहाँ पर -1 लिखेंगे, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू +1, -1 और 1 पॉइंट बन जाएगा, -1 और 1। इफ फॉर एस इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या बनेगा? 0 0, पहले एस की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। इफ फॉर एस इक्वल टू 1, एस का 1 ले, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1, पॉइंट बन जाएगा 1 और 1। इफ फॉर एस इक्वल टू 2, फॉर एस इक्वल टू 2, एस को 2 लेंगे, वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पॉइंट बन गया 2 4, पॉइंट 2 और 4। इफ फॉर एस इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल 9, पॉइंट का बन गया 3 और 9, ये वाला पॉइंट बन गया 3 और 9। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो 2 लाइनें लगा लेंगे हम। क्या करना है? 2 लाइनें लगा लेनी है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की लाइन लगानी है। तो एक लाइन ये वाली आ गई, दूसरी लाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाला एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये वाला वाई एक्सेस है। अब एस की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? एस की वैल्यूज़ -3 से लेकर +3 तक। तो यहाँ पर ले लेंगे एस की वैल्यूज़ 1 2 3, ये एस की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, ये -1 -2 और -3, ये वाली एस की वैल्यूज़ आ गई। -3 से लेकर +3 तक। वाई की वैल्यू जब देखें, मैं वाई की जो वैल्यूज़ हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। इसमें वाई की जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9 है। इसको ले लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं छोटा ले लिया। यहाँ पर आपने स्पेस एक जैसी लेनी है, ऐसे ऐसे कर स्पेस आपने एक जैसी लेनी है, यहाँ पर आपने स्पेस एक जैसी लेनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? -3 और 9। एस की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 9 है, ये एस की वैल्यू।
-3, एस की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू इसके सामने ऊपर आ जाएगी 9 के सामने, -3, ये वाला 9 आ गया, 9 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या है, -2 4 दूसरा पॉइंट है, -2 4, एस की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू +4, एस की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू +4, इसके ऊपर आ जाएंगे 4 के सामने ये वाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 1, एस की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, ये आ गई 1 के सामने। फिर क्या है पॉइंट 0 0, एस भी 0 है, वाई भी 0 है, बोला यहाँ पर एस 0 वाई ओरिजिन के ऊपर एस और वाई दोनों 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1 1, एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, यहाँ पर आ गई। फिर पॉइंट है 2 4, एस 2 वाई 4, एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, ऊपर 4 के सामने निशान लगा दिया 2 और 4। फिर 3 9, एस की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 9, इसके ऊपर आ जाएगा 9 के सामने हम निशान लगा देंगे। अब फिर हमने इस तमाम पॉइंट्स को आपने मिला देना फेयर एंड के साथ। इधर से देखें ये वाले पॉइंट्स आपस में मिल गए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। इसी तरह इस साइड से इन पॉइंट्स को आपने मिला देना। देखिए इसमें भी एस की पावर 2 है ना, इसमें भी एस की पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एस की पावर 2 थे, उसका ग्राफ भी इसी तरह का बना था, तो इसका ग्राफ भी इस तरह का, ये भी पैराबोला है, ये वाला भी पैराबोला है। इसका ग्राफ का नाम क्या होता है, पैराबोला। ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x/2 + y/4 = 2। ये वाली लीनियर इक्वेशन है, x/2 + y/4 = 12। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है, इसमें s की पावर भी 1 होती है, y की पावर भी 1 होती है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, लाइन होगी। जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होता है, लाइन। इस ग्राफ विल बी ए लाइन, इस ग्राफ, तो हमें पहले पता चल गया इक्वेशन देखकर, विल बी ए लाइन। इस ग्राफ विल बी ए, इसका जो ग्राफ है वो लाइन होगा। तो उसका क्या करें, लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए अगर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं तो फॉर लिख लें, फॉर एस = 0। पॉइंट जैसे आप नहीं दिए, वैसे एस वाई की वैल्यू नहीं बताई हुई, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से पॉइंट ले लेने हैं। फॉर एस = एस को 0 पुट कर दें, इसमें 0/2 + y/4 = 12। 0/2 कितना आएगा, 0 हो जाएगा, ये सिंपल आएगा, 0 + y/4 = 12। 0 ख़त्म हो गया, y/4 = 12। दिस सिंपल y = 4 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48। तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, एस की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 48 है, पॉइंट बन जाएगा 0 और 40, ये एक पॉइंट बन गया। फिर वाई को 0 पुट कर दें, फॉर y = 0। पॉइंट फाइंड करने का, लाइन के ऊपर पॉइंट फाइंड का पॉइंट फाइंड करने सबसे आसान का तरीका होता है, एक दफ़ा एस को 0 पुट कर दें, फिर दूसरी दफ़ा वाई को 0 पुट कर दें। वाई को 0 पुट करें, यहाँ पर s/2 + 0/4 = 12। ये 0 हो जाएगा, ये सिंपलाइज s/2 + 0 = 12। तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो s/2 = 12, सॉरी s/2 = 12। तो दिस सिंपलाइज s = 12 के साथ मल्टीप्लाई या 24 हो जाएगा। तो पॉइंट का बन जाएगा, पॉइंट में हमेशा आपने एस की वैल्यू पहले लिखनी है। जब भी आपने पॉइंट लिखना है तो पहले एस की वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद में वाई की वैल्यू लिखेंगे। स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, जब भी आपने पॉइंट लिखना है तो पहले हमेशा एस की वैल्यू लिखनी है, बाद में वाई की वैल्यू लिखनी है। एक ये वाला पॉइंट आ गया, दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, तो एस का फिर कोई वैल्यू दे लें आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है।
कोई सी वैल्यू दे लें एस को अपनी मर्ज़ी से। कौन सी वैल्यू दें एस को? आप 2 लिख लें या 4 लिख लें या 6 लिख लें, कुछ भी लिख लें आप एस को, कुछ भी लिख लें। एस को क्या लिख लें आप? ये 2 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं। जो लाइन है उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो लाइन बन जाएगी। या और पॉइंट ले लेते हैं फॉर एस इक्वल टू 2, फॉर एस इक्वल टू 2, एस को 2 पुट कर दें यहाँ पर, 2/2 प्लस y/4, 2/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 12। ये 2 1 से 2, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस y/4 इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा y/4, ये 1 इधर आकर 12 में से माइनस कर देंगे, 12 माइनस 1 कितना आ गया? 11। y इज इक्वल टू 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 44 आ गया। ठीक है जी। पॉइंट क्या बन जाएगा? पहले एस की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 2 लिखी है। फिर वाई की वैल्यू हमने क्या लिखी है? फाइंड की है 44। उसके बाद अब वाई को 4, पहले एस को, ये 2 है ना, एस के नीचे 2 है, मैंने एस को 2 पुट कर दिया। अब वाई के नीचे 4 है, वाई को 4 पुट कर दें। पहले एस को 2 मैंने क्यों लिया? जैसे कि एस के नीचे 2 है तो मैंने एस को 2 पुट कर दिया। वाई के नीचे 4 है तो वाई को 4 पुट कर दें। फॉर वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या है? S/2 वैसे लिख देंगे, प्लस 4/4 इज इक्वल टू 12। S/2 प्लस 4/4 इज इक्वल टू 12। 4 1 से 4, दिस सिम्पलाइज S/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। दिस सिम्पलाइज S/2, 1 इसमें जब माइनस करेंगे 12 में से 11 हो जाएगा, तो S इक्वल टू 11 2 22। पॉइंट क्या बनेगा? 22। वाई की वैल्यू कितनी है? ये पॉइंट, 4 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब इनको हम ड्रा कर देते हैं। तो अब ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे करेंगे? ग्राफ ड्रा करना है, देखें इसका। देखें वैल्यूज़, पहले 2 लाइनें तो लगाएं आप। पहले आपने 2 लाइनें लगा लेनी है। सारी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है। एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसलिए आपने ग्राफ ड्रा करना है। उसके मुताबिक ग्राफ ड्रा करेंगे। एक ये लाइन लगा ली, 2 से ये लाइन लगा लेता हूँ मैं। ये वाला ओरिजिन आ गया, दिस इज द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। अब देखिए ऐसा वाई की तमाम वैल्यू पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो मैथ्स में वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू मैथ्स में वैल्यू 48 है, और एस की मैथ्स में वैल्यू कितनी है? 0.24 है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लें, फ़र्क ले लें आप, 24 है ना, तो 4 का ले लें, या 4 8, कोई भी स्केल आप स्टार्ट कर सकते हैं। 4 8 12 16 20 और 24। मैं जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल होती है उस स्पेस के मुताबिक आपने स्केल को सिलेक्ट कर लेना। तो इतनी स्पेस थी तो मैंने 4 का डिफरेंस ले लिया। कैसे डिफरेंस? वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू में देखें, एक्स की वैल्यू जब मैथ्स में वैल्यू 0.24 है, एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या है? 24 है। इसमें मैंने 24 तक देखा कितनी स्पेस है, 4 का डिफरेंस। वाई की जो मैथ्स में वैल्यू कितनी है? 48 है। वाई की सबसे बड़ी वैल्यू 48 है। यहाँ पर 12 का डिफरेंस ले लेंगे। 12 24 36 40, 12 का डिफरेंस ले लिया मैंने। 12 24 36 और 48, 12 का मैंने फ़र्क रखा है। 12 का डिफरेंस लिया है मैंने, यहाँ पर 12 का डिफरेंस लिया है। 12 12 फिर 12 24 12 36 12 48, 12 का डिफरेंस ले लिया यहाँ पर ताकि वैल्यूज आ जाए। अब पहली वैल्यू क्या है? पहला पॉइंट है 0.48, एस की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 48 है। एस की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, वाई की वैल्यू 48 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0.48। दूसरा पॉइंट क्या है? 24 0, एस की वैल्यू 24 है, वाई की वैल्यू 0। ये वाली एस की वैल्यू 24 है और वाई की वैल्यू 0 है। अब देखें 2 पॉइंट्स को आप मिला दें तो आपकी लाइन बन जाएगी। इन 2 पॉइंट्स को मिला दें तो आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
244, एस की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 44 है। ये एस की वैल्यू 2, एस की वैल्यू यहाँ पर 4 है ना, ये देखिए एस की वैल्यू 4 है, 2 इसका सेंटर में होगा, 0 to 4 है, 2 इसके सेंटर में होगा, 44 ये इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट 22 4, एस की वैल्यू 22, वाई की वैल्यू 4 है, तो एस की वैल्यू 22 कहाँ पर आएगी, ये 20 है, 24 है, यहाँ पर एस की वैल्यू 24 आ जाएगी, तो 22 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 4 है, इससे थोड़ा सा ये 4 है ना, इसका ये वाला 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला। अब चारों पॉइंट्स को मिला दें तो चारों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स ये देखें, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इनको मिलाएंगे स्केल, एक इसको आपने स्केल के साथ बनाना है, जो लाइन है उसका ग्राफ आपने स्केल के साथ बनाना है। ये लाइन लगा दी, ये देखिए चारों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इधर भी एरो लगा देना, इधर भी एरो लगा देना। आप जब भी आपने लाइन का ग्राफ ड्रा करना है तो आप 4-5 पॉइंट ले लें, ठीक है। तो एस को कोई वैल्यू दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई को कोई वैल्यू दें, एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी आपने 6, 7, 8 इनकी आपने 2-2, 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।